जूही, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपकी औलाद को लोग नाजायज कहते रहे, लोगों की बातें सुनती रही मैं। और देखो, मैंने कहा ना मैं शर्मिंदा हूँ। अनिल, मेरी माँ वहां उस कमरे में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, मुझे कह रहे हैं कि आप शर्मिंदा हैं। ना करो जिया, मेरे कमीनेपन को आवाज मत दो। ज़ीशान की कमीनगी अभी तुमने पूरी तरह देखी नहीं है। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। मुझे मजबूर ना करो कि मैं अपनी और तुम्हारी ये फिल्म पूरी दुनिया को दिखा दूं। मेरी बात मान लो, आ जाओ मेरे पास। गोली मार दे मुझे। ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम? माँ हूं तुम्हारी, कोई तमीज तहजीब नहीं है तुम्हें? माँ है तो बनकर दिखाए ना, हमारे पास बैठे हमारा हालचाल पूछे, हमें प्यार करें। मुझे तो लगता है कि जब तक हम ये मकान अनिल भैया के नाम नहीं कर देंगे, वो बच्चे को स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत मुमकिन है कि उसने ये सब इसीलिए किया। बस मेरी तो यही प्रार्थना है कि भगवान मेरी माँ को जीवत दे दे। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने ये देखा कि खावर अब ऑफिस से काफ़ी देर से आता है और आता ही पता है क्या करता है? गुस्ल खाने में चले जाता है, कपड़े बदलता है, नहाता है, धोता है, परफ्यूम लगाता है और करके निकल जाता है। अरे भाई, उसकी मीटिंग्स चल रही होंगी। नहीं, मेरी बात लिख लो, ये किसी लड़की का चक्कर है। वैसे ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूँ, इस मनहूस से तो मेरी जान छूटेगी। I love you, मामा। You too। इसको तो बुलाओ कब से प्लेट। हेलो जिया, कैसी हो? माँ, रो क्यों है? ये पागल हो गई है क्या? माँ को कुछ नहीं हुआ है? मुझे वो शख्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे भी। पता नहीं हमसे क्यों फ्री हो रहा था। क्या ख्याल है, पापा से बात करें? नहीं, उन दोनों में लड़ाई हो जाएगी और फिर पापा मम्मा को मारेंगे। नहीं, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम कर भी क्या सकते हो? तुम छोटे हो अभी। जी नहीं, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। अच्छा, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी, मगर मैं पापा को अब ये नहीं करने दूंगा। पापा एक हाथ लगाएंगे ना तो उड़ के जाके गिरोगे तुम। बड़े आए, बड़ा हो गया हूँ मैं। तुम उसे क्यों बुलाकर बिठा लेती हो? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा पति है दीदी, तुम्हारे होने वाले बच्चे का पिता। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मैं उससे कोई ताल्लुक रखना चाहती हूँ। फिर एक काम करो, उसके नाम का जो ये सिंदूर लगाती हो ना, इसको भी पोंछ दो, और ये जो बच्चा है ना, इसका भी गला घोट दो, मार दो इसको। मार मत। मिल लो अनिल भैया से दीदी, मिल लो उनसे। जाओ। क्यों मेरे जख्मों को बार बार हरा करने आ जाते हो तुम? क्यों आ जाते हो अनिल? तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारी कोई नहीं हूं अनिल। वो जूही जो तुमसे प्रेम करती थी, तुम्हारी रुसवाई के साथ उसी मंडप पे मर चुकी है। जूही, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। उससे क्या होगा?
मैं सारी दुनिया के सामने तुम्हें अपनी पत्नी डिक्लेयर कर दूंगा। और फिर हम लोग बहुत खुश रहेंगे। फिर जूही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एंड आई नो दैट यू लव मी अ लॉट। और हम यानी हमारे बीच जो दरार पड़ चुकी है उसे तुम चाहकर भी नहीं भर सकते। शीशे में अगर बाल आ जाए ना अनिल, तो कोई इंसान उसे नहीं निकाल सकता। मुझे इन सब चीजों का कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो। हम दोनों पति पत्नी बनकर रहेंगे। प्लीज मुझे माफ कर दो। अनिल प्लीज। जिया, एक मौका तो खुदा भी देता है। तुम इतनी संगदिल क्यों बन रही हो? प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या कुछ नहीं हुआ है हमारे बीच। तुम्हें जो चाहिए था तुम हासिल कर चुके हो। खुदा के वास्ते मेरा पीछे छोड़ दो। तुम मुझे गालियां दो और गालियां दो, मुझे बुरा भला कहो, मगर प्लीज मुझसे कतई ताल्लुक ना करो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। कोई और सजा दे दो। गलत कह रहे हो तुम, बिल्कुल गलत। तुम्हारी ये झूठी बनावटी बातें अब मुझे मुतासिर नहीं करेंगी। मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे। तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। झूठ। मुझे हासिल करने के बाद अब तुम किसी और की तरह शुरू करोगे, किसी और को बेवकूफ बनाओगे, उसके भी एतमाद से खेलोगे। नहीं जिया, नहीं, ये बात नहीं है। मैं किसी और के पीछे नहीं पड़ूंगा, ना मैं किसी और के पीछे हूं। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। और जब मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं परेशान हो गया। मैं बौखला गया। मुझे नहीं समझ आया कि मैं क्या करूंगा। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। अपनी इस घबराहट में मैंने वो कुछ कर दिया जिसकी मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं, तुमसे बगैर पूछे। जिशान, तुमने मुझे बहुत बहुत दुख पहुंचाया है। लेकिन अब मैं उस दुख का अजाला करना चाहता हूं। तुम्हारे उस एक दुख के बदले मैं तुम्हारे दामन खुशियों से भर देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। ये मुमकिन नहीं है जिशान। क्यों मुमकिन नहीं है? सब कुछ मुमकिन है। मैंने तुम्हारे जिस्म को नहीं, तुम्हारी रूह को चाहा है। और मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपनाना चाहता हूं। शादी करना चाहता हूं तुमसे। हेलो। यस पापा। ऐसा कब तक चलेगा जेनी? मॉम किधर है पापा? बेकरी गया है। तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। आप क्या चाहते हैं? हम चाहता है कि तुम और पीटर इधर ही लाइफ गुजारो। तुम दोनों का बच्चा लोग हमको ग्रैंडपा बुलाए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उस रात पीटर ने मेरे साथ क्या किया। मुझे पता है उस दिन पीटर ने क्या किया था, लेकिन उस वक्त वो थोड़ा सा एंग्री था। उससे मिस्टेक हो गया। हर आदमी ही अपना लाइफ में ऐसा मिस्टेक करता है। हमने भी किया था, लेकिन मैगी ने हमसे सेपरेशन तो नहीं मांगा। पापा, आपको गुस्सा नहीं आ रहा? उसने मेरे को, आपका जेनी को मारा है। आई नो। जस्ट फॉरगिव हिम माय चाइल्ड। नेवर। आई एम लीविंग पीटर। मैं पीटर से डिवोर्स ले रही हूँ। अरमान,
देखो, कल मेरे दोस्त शाहिद यज़दानी की फैमिली दुबई से आ रही है। मैंने उसकी बेटी नेहा से तुम्हारी शादी तय कर दी है। मैं आपको मना कर चुका हूँ। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। पापा, मैं ये शादी नहीं करूँगा। शादी तो तुम्हें नेहा से करनी ही पड़ेगी। वरना? देखो अरमान, ये घर मेरा है और ये पैसे तुम खर्च करते हो ना, ये भी मेरे होते हैं। हो तो अब आप मुझे आग करना चाहते हैं? जाहिर है, मैं एक नाखलफ औलाद का बाप कहलाना पसंद नहीं करूंगा। ठीक है, आप अपना ये शौक भी पूरा कर लें। थैंक्स फॉर कमिंग। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। कम से कम उसका फ़ोन तो रिसीव कर लो, इस तरह तो वो और भी भड़क जाएगा। आई डोंट केयर। ऐसा नहीं करो, आखिर शौहर है वो तुम्हारा। हावर, तुम मेरी इस खूबसूरत शाम को किल करने आए हो लगता है। क्यों उसका जिक्र कर रहे हो? आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट हिम। तुम्हें पता है, जिस दिन उसने मुझ पर हाथ उठाया था, मैंने उसी दिन ये डिसीजन ले लिया था कि मैं अब पीटर के साथ नहीं रह सकती। अब तुम जज्बाती हो रहे हो। यस आई एम। मैं डिसीजन लेने में देर नहीं लगाती। यही तो बुनियादी गलती है। ज़िंदगी में फैसले सोच समझ के करने चाहिए, और जब कोई फैसला कर लो उस पर कायम रहो। बार बार अपने फैसले तब्दील नहीं करते। मैं लाइफ को अपने स्टाइल से जीती हूँ। ज़रूर, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी का फैसला करने का हक तुम्हें नहीं। ये आज तुम्हारी बातों में पापा वाला कलर क्यों आ रहा है? इसलिए कि मैं 18 साल का कोई लाओबाली लड़का नहीं। कितनी उम्र है तुम्हारी? तुम्हारे जितनी तो नहीं। तुम भी उम्र छुपाते हो। घर चले? हमारे घर? हाय, कितना हसीन वर्ड है ये, हमारे घर। लेकिन ये इस वक्त मुमकिन नहीं है। तुम्हारी बातें मुझे कभी कभी समझ में नहीं आती। समझा दो। अच्छा सुनो, मेरे घर चलते हैं। पापा तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। लेकिन जैनी, मैं एक कप चाय पी लेते, फिर तुम्हारी लेकिन वेकिन भी सुन लूँगी और सारी बातें सुन। मुझे आवाज़ दे देते। बस बेटा, यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हें देखा तो यहाँ आया। चाय बना दूँ आपके लिए? नहीं बेटा, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। आप प्लीज़ बैठिए ना, खड़े क्यों? हाँ बैठो। आप बैठो। वो बेटा, तुम्हारी अम्मा बता रही थी कि खावर आजकल देर देर से घर आ रहा है। खैरियत तो है ना बेटा? जी जी अब्बा, वो एक्चुअली मंजूर साहब चले गए ना, तो इसलिए काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। आप समझा भाई, तुम्हारी अम्मा तो हर वक्त यही कहती रहती हैं कि, बल्कि उनको तो हर बात में एक लड़की नजर आती है। खैर ठीक है, समझ गया मैं। अब्बा, वो आप प्लीज़ अम्मा को भी समझा दीजिएगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है बेटा, बल्कि मैं अभी जाकर ही समझाता हूँ उनको। ठीक है बेटा? खावर, खावर, अब तो घर के दूसरे लोग भी महसूस करने लगे। प्लीज़ खावर, प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़। दीदी, कॉलेज जा रही हो? हाँ निर्मल, कब तक बैठी रहूँगी घर में इस तरह?
अच्छा है, दिल लग जाएगा। कितना अरसा हो गया ना निर्मल, पिताजी ने फ़ोन भी नहीं किया। उन्हें हमारी परवाह थी ही कब। पता नहीं ताया जी ने उन्हें बताया है कि हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम किस हाल में हैं। ताया जी भी तो नहीं आया ना, काफ़ी दिन हो गए। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। दीदी, अनिल भैया के बारे में क्या सोचा तुमने? बहुत देर हो चुकी है अब निर्मल, मैं चलती हूँ। अभी देर नहीं हुई है, अभी समय तुम्हारे हाथ में है, और अगर ये समय निकल गया ना तो देर हो जाएगी, बहुत पछताओगे फिर। चलती हूँ। इस समस्या का एक उपाय तो ये है कि तुम दोनों ये मुल्क छोड़कर चले जाओ कहीं। ये नहीं हो सकता ताया जी, मैं अपनी दीदी को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, उनको ज़रूरत है मेरी। यहां रहोगी तो अरमान से विवाह नहीं हो सकेगा। निर्मला ठीक कहती है ताया जी, दीदी की जो हालत है वो बहुत तकलीफ दे है, और इस हालत में हम उन्हें छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकते। एक हल है मेरे दिमाग में। वो क्या? हम एक दूसरे को भूल जाते हैं अरमान कि कभी एक दूसरे से प्यार भी किया था, छोड़ देते हैं एक दूसरे को। ये मसले का हल नहीं है निर्मला, अगर तुम मुझे भूल सकती हो तो भूल जाओ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। अरे तुम दोनों पागल हो गए हो, तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मेरी मानो तो ये मुल्क छोड़कर कहीं चली जाओ, दूर चले जाओगे। आए थे पंडित महाराज मेरे पास, उन्होंने अरमान को तुम्हारे घर से निकलते देख लिया है, और वो इस कदर नाराज हो रहे थे कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो आपने क्या कहा ताया जी? मैंने क्या करना था? अरे भाई, मैंने उनको समझाने की कोशिश की थी, परंतु ये इतना आसान काम तो है नहीं। मैं अगर तुमसे मिलने आ जाती हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब कुछ भी हो, मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो। किसी खुशफहमी में मत रहना ज़ीशान। मैं किसी खुशफहमी या गलतफहमी में रहना चाहता भी नहीं, मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जो बात मुमकिन नहीं है उसके बारे में बात करना भी बेवकूफ़ी है। क्यों मुमकिन नहीं? दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तुम तो ना बिल्कुल पागल हो गए। हाँ, दिमाग ख़राब हो गया है मेरा, इतना ख़राब हो गया कि एक दिन भी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता अब। और तुम उस मनहूस आदमी के साथ कौन सी आइडियल ज़िंदगी गुजार रही हो? कुछ भी हो ज़ीशान, उस शख्स मेरे बच्चों का बाप तो है ना। मैं तुम्हारे बच्चों को उस शख्स से ज़्यादा प्यार और तवज्जो दूंगा। क्या है सब? प्लीज़ जवेरिया, छोड़ दो उस शख्स को जिससे तुम्हें मोहब्बत नहीं है, जिसके साथ तुम नहीं रहना चाहती। उसके बारे में बात करना, उसके साथ रहने का क्या फ़ायदा, क्या मकसद है? अल्ताफ मुझे कभी तलाक नहीं देगा। तो फिर मार दो उसे, कत्ल कर दो।